हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अखिलेश, ये आपका प्यारा सा चैनल मास्टर जी। तो पिछले लेक्चर में हमने या पिछली क्लासेस में हमने करा था एक्सरसाइज 6.1 की क्वेश्चन 4 तक करे थे हमने। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन 5 और 6 है। क्वेश्चन 5 और 6 हमारी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। तो कॉपी और पेन उठा लो और करते हैं क्वेश्चन 5 और 6। तो करते हैं क्वेश्चन 5 और 6। ये रही मेरी एनसीईआरटी बुक। अब मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 हमारा है कि ऐसे कोई आकृति बनी हुई है। ये P है, ये हमारा Q है और एक लंब डला हुआ है कितने का, 90 डिग्री का। ये हमारा R है और ये हमारा, ये क्या है हमारा S। तो कहता है POQ ये क्या है, सरल रेखा है। और हमारी S और क्या है, किरण OR और एक किरण क्या है, OS। ये दो किरण है। किरण OR रेखा PO पर लंब है। किरण OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए। हमें सिद्ध करना है कि कोण ROS इक्वल टू 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। ये हमें सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में। तो करते हैं, क्या करना सिद्ध हमें, ROS जो ये कोण है ROS आधा है किसका, QOS। ये पूरा कोण माइनस POS ये कोण, मतलब पूरे कोण में से ये माइनस करने पर और इसका आधा किसके बराबर है, ROS के। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें पहले हमें क्या देखना है, ये POR है और ROQ है। तो हमें दे रखा है कोण ROQ इक्वल टू 90 डिग्री। क्या दिया है। ये हमारी एनसीईआरटी में आकृति 6.17 में ROQ दे रखा है 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री का है तो हमें POR निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये क्या बनाते हैं, कोण POR प्लस कोण ROQ इक्वल टू 180। 180 क्यों हुए, POR और ROQ क्या एक सरल रेखा, क्या बनाते हैं, रेखिक युग्म। और रेखिक युग्म कितना होता है हमारा, 180 रेखिक युग्म। क्या बनाता हमारा रेखिक युग्म। तो हमें कोण RQ पता है, तो कोण हमारा POR निकलेगा प्लस ROQ कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इक्वल टू 180। तो कोण POR इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री कितना हुआ, 90 डिग्री कोण POR। तो हमारा कोण POR कितना निकला, 90 डिग्री का। और फिर आगे करते हैं हम, और भी बातें हैं, क्या हैं। अब ये भी हमारा 90 डिग्री का निकला और ये भी हमारा 90 डिग्री का। अब इसमें दो बातें हैं कि हम इस 90 डिग्री POR में से क्या माइनस करें, POS माइनस करें तो हमें ये कोण मिलता है। तो करते हैं, कोण ROS कैसे निकलेगा, इक्वल टू कोण POR में से माइनस करेंगे हम, क्या माइनस करना है, कोण POS ये माइनस करना है। क्या बोलेंगे इसे, हम बोलेंगे 1। इसे हम बोलेंगे 1, इक्वेशन 1। अब दूसरी बात, हम क्या करेंगे, QOS
ये क्यू एस ये हमारा पूरा कोण है, इसमें अगर हम आर ओ एस आर ओ क्यू ये कोण माइनस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, तो कोण आर ओ एस इक्वल टू कोण क्यू ओ एस, क्यू एस माइनस करेंगे कोण आर ओ क्यू, ये तो हमारा दूसरी इक्वेशन। अब क्या करते हैं, ये दो इक्वेशन बनी है, इन दोनों इक्वेशन में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। इक्वेशन सॉरी क्या बोलेंगे, एक बे दो से, एक और दो से क्या बना हमारा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, या फिर ऐसे कर लो 1+2, एक और दो को प्लस कर दें, यहाँ कोण आर ओ एस प्लस कोण आर ओ एस इक्वल टू कोण पी ओ आर माइनस कोण पी ओ एस प्लस कोण क्यू ओ एस माइनस कोण आर ओ क्यू, ये हमें करना था। कोण आर ओ एस क्या होगा, दो कोण आर ओ एस, दो कोण आर ओ एस हो गए, दोनों प्लस हो जाएंगे। अब इसमें क्या है, पी ओ एस आर ओ क्यू कितना दे रखा है हमें, 90 डिग्री का, और हमारा पी ओ आर भी कितना निकला, 90 डिग्री का, ये 90 कर देंगे माइनस कोण पी ओ एस प्लस कोण क्यू ओ एस, कोण आर ओ क्यू कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कर देंगे। अब देखें ये यहाँ पर प्लस का है, ये माइनस के आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, तो बचा क्या, कोण दो कोण आर ओ एस इक्वल टू कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ये हमें बचा। और दूसरी बात, अब क्या करेंगे, कोण आर ओ एस ये गुणा में है, तो कहाँ यहाँ हो जाएगा भाग में, कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ये हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल ये सिद्ध करना था, तो हमने कर दिया हैंस प्रूफ, हमने प्रूफ कर दिया। क्या सिद्ध करना था कि कोण आर ओ एस इक्वल टू आधा है कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और हमें क्या सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था, ये सिद्ध करना था कि कोण आर ओ एस इक्वल टू 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले इसे अपनी कॉपी में, क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, ये हमारी एनसीईआरटी बुक रही, और करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, यदि दिया गया है कोण एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री का है, और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। कोई एक्स वाई क्या है, एक रेखा है, एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया, ये एक्स है, ये हमारा वाई है, इसे हमें पी तक बढ़ाया गया, ये हमारी पी रही। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, दी गई सूचना एक आकृति खींचे, यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रत्यावर्ती कोण वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई जेड, जेड कहीं यहीं पे होगा, एक्स वाई जेड, ये जेड हमारा हो जाएगा। और फिर कह रहा है वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, ये कोई किरण है, क्या है इसका, वाई क्यू, ये क्यू है, वाई क्यू किसे समद्विभाजित करता है, जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है। तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण, तो हमें कोण ज्ञात करना है, कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी। तो आइए करते हैं। पहली बात, इसमें ये कोण कितना, एक्स वाई जेड कितना दे रखा है, 64 डिग्री, तो हमें दिया है कोण एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री दिया है।
दिया है। ये क्या हमें एक्स वाई जेड हमें 64 डिग्री हमें दिया है और हमें क्या 3 कोण दे रखे हैं 1 2 3। इसे हम मान लेते हैं कोण 1 और इसे हम मान लेते हैं कोण 2। ये बिल्कुल आसान तरीका है, हम करते हैं इसे। कोण 1 और कोण 2 ये आपस में क्या होंगे बराबर, तो कोण 1 इक्वल टू कोण 2 क्या होंगे आपस में बराबर। क्यों होंगे बराबर, वाई क्यू किसे क्या करता है, वाई क्यू जेड वाई पी को क्या करता है, कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है। तो ये आपस में क्या होंगे, एक वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित मतलब समान 2 भाग करता है। उसके समद्विभाजित का मतलब समान 2 भाग, तो समान 2 भाग करता है उसके, तो ये आपस में क्या होंगे बराबर। तो कोण 1 इक्वल टू कोण 2। अब दूसरी बात है ये यहाँ है कि एक्स वाई पी क्या है, एक्स वाई पी एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, सरल रेखा है। अगर एक्स वाई पी सरल रेखा है तो तीनों कोणों का मान तीनों कोणों का वैल्यू क्या होगा हमारी 180 डिग्री। तो करते हैं कोण 64 प्लस कोण 64 है हमारा, कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू 180 क्या होगा हमारा रेखिक युग्म। ये हमारा क्या होगा रेखिक युग्म। और दूसरी बात कोण 1 बराबर दे रखा है कोण 2 के, तो हम क्या करेंगे 64 प्लस कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 1 है, तो कोण 1 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 64 प्लस कोण 1 और कोण 1 क्या हो गए, 2 कोण 1 हो गए आपस में प्लस हो जाएंगे 180 डिग्री। तो अब हम करते हैं इसका आगे, तो 2 कोण 1 इक्वल टू 180 माइनस 64 डिग्री, तो 2 कोण 1 इक्वल टू 180 64 डिग्री, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 6 गए 1, कितना हुआ 116 डिग्री। तो कोण 1 हमारा निकला 116/2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 10 पे गया 1 बचा 1 इसको दे दिया 16 हुआ, 2 अट्ठे 16। तो कोण 1 हमारा कितना लेगा 58 डिग्री। ये तो हमारा कोण 1 कितना निकला 58 डिग्री। और कोण 1 बराबर है कोण 2 के, तो कोण 2 भी हमारा कितना निकला 58 डिग्री। तो कोण 1 और कोण 2 कितना निकला 58 डिग्री। अब दूसरी बात कह रहा एक्स वाई क्यू को ज्ञात करें, एक्स वाई क्यू ज्ञात करना ना हमें, तो हमारा कोण एक्स वाई क्यू इक्वल टू एक्स वाई क्यू निकल जाएगा 64 रहा, और कोण 1 हमारे कितना निकला 58, तो 64 प्लस 58 डिग्री। तो 64 और 58 कितने हुए 8 4 12 हासिल 6 5 11 1 12, 112 डिग्री। तो कोण एक्स वाई क्यू हमारा कितना निकला, एक्स वाई क्यू कितना निकला 112 डिग्री। और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी को हमने क्या एज्यूम करा था कोण 2, और कोण 2 हमारा कितना निकला 58 डिग्री। तो कोण हमारा क्यू वाई पी क्या था, कोण 2 हमारा 58 डिग्री था। तो इसका प्रतिवर्ती कोण क्या होता है 360 में से जो हमारा कोण है इसका प्रतिवर्ती कोण निकालना है क्यू वाई पी का। तो 360 में से जो कोण की वैल्यू है उसको माइनस कर देगा, हमारा प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा। तो पहली बार ये मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। तो हमारा प्रतिवर्ती कोण क्या निकालना था हमें, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण निकालना था हमें। तो क्या करेंगे 360 में से पूरा 360 होता ना, ये पूरा कोण है तो हमें ये पूरा कोण निकालना है।
ये पूरा कोण कैसे निकलेगा, ये पूरा 360 डिग्री होता है। तो 360 में से कोण 2 मतलब कोण तोड़ क्या है, QYP है, वो हमारा 58 डिग्री निकला था, इसको माइनस कर देंगे। तो 360 डिग्री में से 58 माइनस करा, 10 में से 8 के 2, 5 में से 5 के 0, 302 कितना निकला हमारा 302 डिग्री। ये था हमारा कोण QYP का प्रतिवर्ती कोण। तो हमने क्या निकालना था, XYQ भी हमने निकाल लिया और प्रतिवर्ती कोण भी हमने QYP का प्रतिवर्ती कोण भी हमने निकाल लिया। कितना निकला 302। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज होती है हमारी ख़त्म। यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 6.1 जो है हमारी एक्सरसाइज थी हमने ख़त्म कर ली है। हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। तो हमने आज हमने करी है रेखाएं और कोण, क्लास 9th चैप्टर नंबर 6 था हमारा रेखाएं और कोण। तो उसकी हमने एक्सरसाइज करी है 6.1 आज हमारी पूरी ख़त्म हो चुकी है। अब हम अगले लेक्चर में करेंगे प्रश्नावली 6.2। उसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है और अगले लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज प्रश्नावली 6.2। उसी के साथ यहाँ पर हमारे एक लेक्चर होता है समाप्त।